एजुकेशन पॉइंट से आज फिर मैं आया हूं एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज रिलेशन। छोटा सा टॉपिक है और 12th क्लास का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटी सी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिए मेरे साथ ही। देखिए रिलेशन वैसे तो क्या होता है, इट इज द लिंक बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और टू वेरिएबल्स आप कह सकते हैं, लेकिन वो किसी भी सेंस में रिलेशन जो है किसी भी सेंस में हो सकता है। इसको आर से डिनोट करते हैं, मैं आपको बता दूं, और बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, छोटी सी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए अगर किसी भी कोई सेट ए है, आप 11th क्लास में सेट पढ़ चुके हैं, है ना। रिलेशन ऑन सेट ए इज सबसेट ऑफ ए इंटू ए। आपको पता है ए इंटू ए, ये भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, मैं करके दिखाऊंगा। पर अगर ये तो क्या है, ओनली ए के लिए बेटा। अगर अ रिलेशन ऑन टू नॉन एम्प्टी सेट, अब जब दो सेट की बात करेंगे ए एंड बी इज सबसेट ऑफ ए इंटू बी। अगर अकेला ही सेट है तो देखिए क्या बनेगा, मान लो अगर ए दिस इज द सेट 1 2 3, तो ए इंटू ए क्या होगा बेटा, ए इंटू ए होगा, इट इज 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड ए इंटू ए। इसका जो सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। सिंपली अगर ए इंटू बी की बात करूं, अगर ए क्या दे रखा है, सेम कंसीडर करते हैं 1 2 एंड बी इज अनदर नॉन जीरो सेट, नॉन एम्प्टी सेट, दिस इज 2 3 5। तो व्हाट विल बी ए इंटू बी, 1 3 1 5 2 3 एंड 2 5। दिस इज कॉल्ड ए इंटू बी। अब इसमें क्या रिलेशन बनेगा, इसका सबसेट। ठीक है, इसका सबसेट क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। अब देखिए अगर कोई कंडीशन, तो रिलेशन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय आर। कैसे लिखते हैं बेटा, ये देखिए एक्स वाई दो यूनिट है, तो रिलेशन इट इज आर इक्वल टू, सी दिस इज एक्स वाई सच दैट, अब एक्स वाई क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए सबसेट में एंड y बिलोंग्स टू b। ये एक्सप्रेशन है बेटा रिलेशन का। गॉट इट। अब कुछ भी चीज लिखी हो इसमें, कुछ भी चीज मतलब कोई भी चीजें आ सकती हैं। कैसे, से अगर मैं यूं लिखूं r L1 एंड L2, अब आगे क्या लिखा मैंने, कोई स्टेटमेंट भी हो सकती, कोई लिंकेज बिटवीन द टू वेरिएबल्स, टू ऑब्जेक्ट्स। देखिए आई रोट हियर L1 एंड L2 are two parallel lines on a plane। प्लेन। तो देखिए तो ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है। क्या फर्क होता है रिलेशन और फंक्शन में, देखिए जब कोई कंडीशनल रिलेशनशिप एक्सप्रेस करे तो वो फंक्शन होता है। मतलब जो x और y के बीच में कोई रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप बना रहा हो, दैट मीन्स एक सिंपल सी बात है बेटा, जितने भी फंक्शन होते हैं वो रिलेशन कहलाएंगे, बट ऑल रिलेशन कैन नॉट बी फंक्शनलाइज। हर रिलेशन को फंक्शन में आप नहीं लिख सकते, जितने भी फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, रिलेशन होंगे। ये बात आपको समझनी है। अब किसी भी फंक्शन को, इसका मतलब एवरी फंक्शन, कोई भी फंक्शन किस में लिखा जा सकता है, रिलेशन में लिखा जा सकता है। देखिए मैं दिखाता हूं, बाकी फंक्शन बाद में पढ़ेंगे, रिलेशन से रिलेटेड के टॉपिक लेते हैं। अगर ये चीज ऐसे लिख रखी है बेटा, r इज एक्स वाई, ओके, सच दैट से y इक्वल टू 3x प्लस 2। नाउ इज दिस कॉल्ड फंक्शन, यस। अब व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x एंड y, आई सेड x एंड y, इफ दीज आर द टू फ्रॉम द टू डिफरेंट सेट्स, तो वो उससे बिलोंग कर देंगे। कुछ भी हो सकता है, लिख लेते हैं। देखिए x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें बहुत लंबा रिलेशन बनेगा ये, बट बिफोर इट इज अ फंक्शन। फंक्शनल रिलेशनशिप है किसमें, x और y के बीच में। जब फंक्शनल रिलेशनशिप होगी तो ऑल फंक्शन, इसीलिए एक लाइन है, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस नीड टू बी ए फंक्शन। अगर मैं इसमें लिख देता हूं तो x एंड y आर फ्रेंड्स, ये रिलेशन तो है, बट यू कैन नॉट फंक्शनलाइज इट। कर सकते, कैसे लिखेंगे बताइए, नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब वो फंक्शन
हो नहीं हो सकता, वो क्या है, खाली रिलेशन है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आर एक्स वाई सच दैट x इक्वल टू दिस, या जो x बिलोंग कर रहा हो जिससे y बिलोंग कर रहा हो, वो किसी के बीच में भी हो, नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी नंबर्स, किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है बेटा। ये आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसमें पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बेटा। मैंने पहले लिख लिया है क्योंकि आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं पहले लिखता रहूं उसमें खाली टाइम आपका भी खराब होता है। शॉर्टकट में बात करेंगे और बढ़िया बात करेंगे, जितनी जल्दी काम हो सकता है। देखिए सबसे पहला रिलेशन मैंने लिखा बेटा वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। क्या मतलब, एम्प्टी, वॉइड, नल, जिसमें कुछ नहीं होता, कोई एलिमेंट नहीं होता। क्या लिख रखा है, अ रिलेशन आर इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। क्या मतलब, इसका मतलब ये बेटा रिलेशन क्या होता है, आपको बोला मैंने, रिलेशन तो ए इंटू ए का सबसेट होता है। तो आर, इसमें आर से अगर डिनोट करते हैं तो ये क्या होगा, फाई होगा, और दैट विल बी सबसेट ऑफ ए इंटू ए। अब देखिए मजे की बात, ए इंटू ए का सबसेट होना। अब समझाता हूं कैसे। देखिए अगर ए कोई आपका है, आपने कोई भी एक सेट ले लिया, क्या बेटा, ए 1 2 3 8 एंड 10 सी। अगर ये ए है तो आर मैं बोल रहा हूं, आर क्या है, आर इज एक्स वाई, आर इज एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 वेयर, आगे ये भी है बेटा, जहां पर एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहे हो, ए से। अब कोई भी एलिमेंट आप देखिए तो एक्स भी ए में है, वाई भी ए में है, तो इफ एक्स 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4, बताइए इज देयर एनी एलिमेंट। फिर देखिए कोई ऐसा एलिमेंट है कि उसका a माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 आ जाए, नहीं है। आप करके देख लीजिए कोई भी, किसी में भी। ये रिलेशन आपने 11th में भी किया था। अगर मैं आपको कहूं राइट द रिलेशन x माइनस वाई इक्वल टू 5 4, जो भी है x माइनस वाई, इसमें से ही x भी यहीं से हो बेटा और y भी यहीं से हो, तो कहीं भी 4 नहीं आएगा। तो सच रिलेशन इज कॉल्ड वॉइड, वॉइड रिलेशन, यानी एम्प्टी रिलेशन, फाई, नल, कुछ है ही नहीं इसका एलिमेंट। अब आइए यूनिवर्सल रिलेशन में, लिख रखा है रिलेशन आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अब यहां ठीक उल्टा है, ईच एलिमेंट ऑफ ए, आर का कोई भी एलिमेंट जो होगा रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब सारे के सारे एलिमेंट उसी में होंगे, ए के ही होंगे। अब आप कहोगे भाई नहीं समझ में आया, नहीं आया ना, नहीं आएगा, बोलने से समझ नहीं आता ही। अब देखिए मैं करके दिखा रहा हूं एग्जाम्पल के साथ, बिल्कुल समझ आएगा। कंसीडर एग्जाम्पल ए, रिलेशन क्या बनेगा, ऑब्वियस है रिलेशन तो ए इंटू ए ही होगा बेटा। मैंने क्या ले लिया, ए 1 2 3 4, और आर क्या बोला है बेटा, आर एक्स वाई सच दैट सी एक्स माइनस वाई, मॉडलेस के अंदर ले लिया x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, और अंडरस्टूड क्या है बेटा, वेयर x y बिलोंग टू a। आप लीजिए क्या कोई भी 1 1 इधर एक 0, 1 2 मॉड में ले लिया, 1 2 क्या आएगा, 1 आएगा, वो भी ग्रेटर देन 0, 1 3 2 आएगा, वो भी ग्रेटर देन 0, 1 4 3 आएगा, 4 1 4 4 2 2 3 3 एवरीवन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा ये हम कह सकते हैं क्या, इसमें जो आएगा r इक्वल टू होगा a इंटू ए, इक्वल हो जाएगा उसका। यहां r 5 होगा, वो सबसेट तो a इंटू ए तो होगा ही होगा, पूरा का पूरा जो a इंटू ए है वो क्या कहलाएगा, r। a इंटू ए के ऑल एलिमेंट आर एलिमेंट ऑफ रिलेशन। अब आइए किसमें, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अब ये देखें, अ रिलेशन आर ऑन सेट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी सेम सेम हो, 1 1 2 2 3 3 4 4, कोई भी इस तरह से, मतलब वही एलिमेंट होगा उसी का बनेगा। आइडेंटिटी रिलेशन, सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, उसके अपने ही रिलेशन होंगे, दैट इज इक्वल टू आर। बात करेंगे क्या, अगर ये x x इस तरह से होगा, वेयर x बिलोंग टू a,
मतलब इस रिलेशन में सारे एलिमेंट सेम होंगे। एक्स एक्स, आप देखिए एक्स एक्स, ये तो थी बेटा थोड़ा सा बेसिक। अब आते हैं काम की बात, जो हमारे उसमें आना ही आना है। अब पढ़ते हैं बेटा, देखिए ये तीन तरह के रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपको, इसको ध्यान से समझिएगा। आज मैं पहले कंसेप्ट बता रहा हूं और अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी तो आप लोग बोर हो जाते हैं, तो आप एक कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है बेटा। अगर आप अपने आप अप्लाई कर सकें तो करिएगा, नहीं तो अगली वीडियो का इंतजार करिए। अगली वीडियो में मैं जो है जरूर आपको इसके फिर हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो देखिए अ रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। किसी रिलेशन क्या होता है, बार बार क्या होता है बताइए, रिलेशन होता है सबसेट ऑफ ए इंटू ए। अगर हम इसमें सपोज कर लेते हैं बेटा, कोई ए ले लेते हैं, देखिए ए क्या है 1 2 3, ए अगर 1 2 3 है तो रिलेशन उसमें एक्स एक्स होना चाहिए, यानी इट इज आर इज डिफाइंड बाई, आर क्या डिफाइन हो रहा है, आप बताइए आर क्या होगा, आर बहुत बड़ा होगा बेटा, क्या होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, बट आर में जो है क्या आ रहा है आपका 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है कि नहीं। आप देखो कैसे 1 1 भी एक इसका कंपोनेंट होगा, 1 2 1 3। तो मैंने क्या कहा है, अ रिलेशन इज सेड टू बी, जहां y है ना बेटा उसको सेम वैल्यू से रिप्लेस कर देना है और उस रिलेशन में वो कंपोनेंट हो। अगर आप चाहें तो इसका पहले अलग से रिलेशन बना दीजिए। रिलेशन क्या बनेगा, आर कैसे लिखेंगे, आप चाहें तो लिख सकते हैं और उसमें चेक करिए क्या ये पॉइंट है, अगर है तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्स वाई को y की जगह x ही कर देना है बेटा। कैसे लिख सकते हैं, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा जब x x इज ऑल्सो अवेलेबल इन दैट रिलेशन फॉर एवरी ए। अब आइए दूसरा, सिमेट्रिक रिलेशन। आप सिमेट्रिक में क्या कहा, रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंग टू आर। मतलब अब उसको इंटरचेंज करना है। यहां पर क्या करना था, यहां पर x और y की जगह भी रिप्लेस कर देना था x, फिर देखिए वो क्या उस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा वो कंपोनेंट। यहां क्या करना है, अगर y x है तो क्या x y भी है। सी सेम एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, अगर a हमने ले लिया क्या 1 2 3, किस किस एलिमेंट के लिए होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, गॉट इट। तो कौन कौन से इसमें एलिमेंट है, आप देखिए अगर मैं कहूं R इज डिफाइंड, क्या ये है कि नहीं है, व्हाट 1 2, यस दिस इज एलिमेंट, ठीक है। क्या 2 1 है, हां होगा, 2 1 भी बनेगा। अगर बात करें 2 3 तो क्या 3 2 है, हां होगा। तो इसका मतलब है ये रिलेशन क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। देखिए इंटरचेंजेबल एलिमेंट भी होना चाहिए, आर एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स भी क्या हो उस रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। 1 2 3 है, फिर लिख लीजिए रिलेशन, यहां से आपको पता चल जाएगा 1 2 1 3 1 2 1 2 3 3 1 3 3 3 2। तो आप उसमें देखिए क्या इंटरचेंजेबल अवेलेबल हैं, क्या एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए, तब बनेगा क्या वो सिमेट्रिक रिलेशन। और एंड थर्ड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होता है, उसमें कंसीडर करना है एक्स वाई बिलोंग टू आर, ठीक है। फिर वाई जेड क्या है बेटा, जेड एक तीसरा एलिमेंट ले लिया, जो एक्स का वाई के साथ रिलेशन है वो कंपोनेंट यहां पे अवेलेबल हो, वैसे ही वाई का जेड के साथ और फिर एक्स का जेड के साथ। फिर सेम कंसीडर करते हैं, देखिए अगर मैं लिखूं, अगर ए क्या माना है वही सेम उसी एग्जांपल को मैं कंसीडर कर रहा हूं बच्चे 1 2 3, तो ए आप उधर लिख लीजिएगा, क्या बनेगा रिलेशन जो बना ए इंटू ए में। तो अब आप देखिए यहां पर आर कैसे होता है, क्या लिखूं, देखिए अगर 1 2 है बेटा, ठीक, यस, क्या फिर 1 2 देखिए एक्स वाई x1 y2, फिर वाई जेड, टेक अनदर 2 3 एंड नाउ वी नीड 1 3। क्या इसमें 1 3 है, हां होगा, तो हेंस इट इज कौन सा रिलेशन हो गया, आप चेक करिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्स वाई बिलोंग टू आर, कोई भी एक्स वाई दो एलिमेंट होंगे 1 2,
फिर YZ ऑल्सो बिलोंग टू R, 1 2 हो चुका है तो 2 के साथ अगला क्या 3 2 3, 2 3 भी अवेलेबल है। तो ऑन दिस बिहाफ क्या दिस इज ऑल्सो अवेलेबल? देखिए 1 2 2 3 तो क्या होना चाहिए 1 3, हाँ 1 3 भी इस रिलेशन में आएगा 1 2 3 के लिए। R क्या बनेगा? R बनेगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, इस तरह से वो लिख लेंगे। मैंने आपको बताया ये पहले का काम है। तो अगर ये तीनों ही एलिमेंट इसमें क्या करते हैं बेटा अवेलेबल है, तो ये कौन सा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। मैं आपको बता दूं ये एक बेसिक था, हम अगली वीडियो में इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाना भी ठीक नहीं है। आप अगले वीडियो का इंतजार करिए। आज के लिए इतना ही, थोड़ा आप पढ़िएगा, एक बार देखिएगा, फिर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।